अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 10th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 1 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा साइंस 1 का सबक नंबर 7 अदसे और उनका इस्तेमाल, लेंसेस एंड देयर यूजेस, ये इंशाअल्लाह ताला शुरू करने वाले हैं। इस सबक में हम जो चीज़ें समझने वाले हैं कि अदसे कहते किसे हैं, इन्हिराफ का शुआई खाका क्या है, उसकी मुरवज्जा अलामतें कौन कौन सी है, इंसानी आँख और अदसे के अफ़आल क्या क्या हैं, आँख के नुकाइस और उनका तदारुक क्या है, और अदसों के इस्तेमालात, ये तमाम चीज़ें इस सबक में हम सीखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला समझेंगे कि अदसा कहते किसे हैं, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में कौन कौन सी है, मुहद्दिब और मकर अदसे को हम कैसे अलग अलग पहचान सकते हैं, अदसे के लिए मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात जो इस्तेमाल की जाती है वो कौन कौन सी है और उनकी तारीफ़ें क्या है, साथ ही इन्हिराफ का शुआई खाका बनाने के कवानीन क्या है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं अदसे से। बच्चों, हम आपके सामने कुछ तस्वीरें रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप इन्हें आसानी से पहचान सकेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक मोबाइल दिखाया गया है। मोबाइल में आप इस जगह के ऊपर गौर करें, हमें क्या नज़र आ रहा है। ये दूसरी शक्ल आपको दिखाई गई है। इसी तरीके से ये तीसरी शक्ल आप देख रहे हैं, चौथी शक्ल भी हम देख रहे हैं। ये शक्ल अगर आप देखें तो बज़ाहिर आपको ये कहेंगे कि ये दरवाज़े की शक्ल है, लेकिन इस जगह के ऊपर आपको ध्यान देना है कि ये क्या चीज़ है। ये अक्सर हमने हमारी साइंस लैब के अंदर इस चीज़ को देखा होगा, और ये क्या है इसे भी हम बखूबी जानते हैं। बच्चों, ये तमाम चीज़ें हमारी देखी हुई चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों में अक्सर चीज़ें ऐसी है जिससे हम चीज़ों को उनकी असल जसामत की बजाय छोटा बड़ा करके देखते हैं। जैसे ये भीम कांच है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। ये हमारी माइक्रोस्कोप है, खुर्दबीन है, इससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। दूरबीन है, इससे हम दूर की चीज़ों को करीब करके देखते हैं। इन तमाम चीज़ों में क्या चीज़ें कॉमन है? कोई एक चीज़ जो इन तमाम चीज़ों में कॉमन है तो वो है अदसा। इसके अंदर मौजूद अदसे की वजह से ही हम दूरबीन में मौजूद अदसे की मदद से ही हम दूर की चीज़ों को करीब करके देखते हैं। खुर्दबीन में अदसे के होने की ही वजह से हम बारीक से बारीक चीज़ों को जो हम हमारी सादा आँखों से नहीं देख सकते, इस खुर्दबीन में मौजूद अदसे की मदद से हम वो देख सकते हैं। तो पता चला कि अदसा यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम लोग बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। आइए हम देखते हैं कि अदसे की तारीफ़ किस तरह बयान की जाती है। हम इसे कहते हैं लेंस। दो शफ़ाफ़ सतहों को जोड़ने पर हमें अदसा हासिल होता है। यहाँ पर बच्चों चंद चीज़ें समझ लेंगे कि हमें कितनी सतह चाहिए, 2 चाहिए, और दोनों कैसी चाहिए, शफ़ाफ़ चाहिए। और सतहों को जोड़ने पर, अब चूँकि सतहों की अलग अलग किस्में हैं और उनके जोड़ने का अलग अलग तरीका है, इसीलिए सतहों की किस्म की बुनियाद पर और उन सतहों को जोड़ने के तरीके की बुनियाद पर अदसे को मुख्तलिफ़ किस्मों में बांटा जाता है। आज हम इसकी दो बुनियादी किस्म यानी मुहद्दिब अदसा और मकर अदसा ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम समझते हैं मुहद्दिब अदसा कहते किसे हैं। मुहद्दिब अदसा इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसकी तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है, जिस अदसे की दोनों सतह कुर्रवी हो और बाहर की जानिब उभरी हुई हो उसे मुहद्दिब अदसा या दोहरा मुहद्दिब अदसा कहते हैं। यह हमारी तारीफ़ है। आइए हम इसे शक्ल के ज़रिए समझते हैं। जिस अदसे की दोनों सतह, हमने अदसा ले लिया, ठीक है, दोनों सतह कुर्रवी हो, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी पहली सतह है और ये सतह कैसी है, घूमी हुई है, कुर्रवी है। तो हमने कह दिया ये हमारी पहली कुर्रवी सतह है, सीधे हाथ की तरफ से हमने बताया इसे। और इसी तरीके से ये हमारी दूसरी कुर्रवी सतह है, ये भी कैसी है,
कुर्रवी है। और इन सतहों के अंदर ख़ास बात क्या रहना चाहिए, उभरी हुई हो। तो अगर हम देखें पहली सतह को तो ये भी उभरी हुई है और दूसरी सतह को तो ये भी उभरी हुई है। इस तरह के अदसे को हम मुहद्दिब अदसा या दोहरा मुहद्दिब अदसा कहते हैं। मुहद्दिब अदसे के बारे में एक चीज़ हम याद रखेंगे बच्चों कि मुहद्दिब अदसे को रोशनी को समेटने वाला अदसा भी कहा जाता है। क्यों ऐसा, हम रोशनी को समेटने वाले अदसे के नाम से मुहद्दिब अदसे को क्यों जानते हैं? देखिए यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये एक शक्ल में मुहद्दिब अदसा दिखाया गया है और इससे जब रोशनी गुजारी जा रही है तो अदसे से रोशनी गुजरने के बाद इस नुक्ते के ऊपर आकर के रोशनी जमा हो रही है, फिर आगे फैल जा रही है। इसीलिए हम मुहद्दिब अदसे को रोशनी को समेटने वाला अदसा भी कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं मकर अदसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। बच्चों मैं आपको सिर्फ एक जुमला कहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप मकर अदसे के बारे में मालूमात खुद से देंगे। मकर अदसा मुहद्दिब अदसे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। क्या आप इसकी तारीफ बता सकते हैं? कोशिश कीजिए। जी हाँ, इसकी तारीफ इस तरह से आएंगी, जिस अदसे की दोनों सतह कुर्रवी हो, यहाँ पर भी सतह कुर्रवी होंगी और उभरी हुई की बजाय क्या होंगी, अंदर की जानिब दबी हुई हो, उसे मकर अदसा या दोहरा मकर अदसा कहते हैं। आइए हम इसे भी शक्ल के ज़रिए समझते हैं। हमने ये अदसा मकर अदसा लिया है। देखिए दोनों सतह कुर्रवी कौन कौन सी है। ये पहली सतह है जो कि कुर्रवी है। हम हमेशा बच्चों देखिए सीधे हाथ की तरफ से देखते हैं, ठीक है। सतह अगर अंदर दबी हुई रहेंगी तो हम इसे कौन सी सतह कहेंगे, अभी हम वो भी देखते हैं। यहाँ पर ये दूसरी सतह है, ये भी कुर्रवी है, ये दूसरी कुर्रवी सतह और दोनों सतह अंदर की जानिब दबी हुई है। पहली कुर्रवी सतह भी अंदर की जानिब दबी हुई है और दूसरी कुर्रवी सतह भी अंदर की जानिब दबी हुई है। तो इस तरह से जो अदसा तैयार होगा उस अदसे को हम मकर अदसा या दोहरा मकर अदसा कहेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमने क्या समझा था, मुहद्दिब अदसा रोशनी को समेटता है, तो आप बता सकते हैं कि मकर अदसा क्या करेगा? जी हाँ, मकर अदसा रोशनी को फैलाता है। इसीलिए हम मकर अदसे को रोशनी को फैलाने वाला अदसा भी कहते हैं। जैसा कि हम शक्ल में देख रहे हैं कि मकर अदसे से जब रोशनी गुजर रही है तो बाहर निकलने के बाद ये रोशनी क्या हो रही है, फैल रही है। इसीलिए मकर अदसे को रोशनी को फैलाने वाला अदसा कहा जाता है। ये तो हमारी बुनियादी किस्म थी दोनों। आइए हम चंद और किस्में अदसे की देख लेते हैं जो हमारी किताब में दी गई है। पहली किस्म दी गई है दोहरा मुहद्दिब अदसा। ठीक है, इसका नाम दोहरा मुहद्दिब अदसा कैसे आया हम इसे भी समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि हम शक्ल में देख रहे हैं, ये इसकी पहली सतह है और ये सतह कैसी है, उभरी हुई। हम हमेशा दाएं हाथ की जानिब से शुरू करेंगे, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से। ये सतह कैसी है बच्चों, उभरी हुई है और जो सतह उभरी हुई होती है हम उस सतह को मुहद्दिब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखेंगे दूसरी सतह, तो दूसरी सतह भी कैसी है, ये सतह भी उभरी हुई है, तो हम इस सतह को भी क्या कहेंगे, मुहद्दिब। तो मैंने पहली सतह का नाम ले लिया मुहद्दिब, दूसरी सतह का नाम ले लिया मुहद्दिब और दो शफाफ सतह जुड़ी है, उनके जुड़ने से अदसा बना है, तो हमने यहाँ पर ले लिया अदसा। यानी ये कौन सा अदसा हो गया, मुहद्दिब, मुहद्दिब अदसा। चूँकि इसके अंदर मुहद्दिब का लफ्ज़ 2 मरतबा आया है तो हम इसे 2 मरतबा लिखने की बजाय किस तरह से लिख देते हैं, हम इसे कहते हैं दोहरा मुहद्दिब अदसा। देखिए जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, या हम इसे मुहद्दिब अदसा भी कह सकते हैं, सिर्फ मुहद्दिब अदसा भी कहेंगे तो भी चलेगा। आइए हम दूसरी किस्म देखते हैं, मुस्तवी मुहद्दिब अदसा। इसकी शक्ल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। चलिए हम देखते हैं कि ये नाम मुस्तवी मुहद्दिब अदसा कैसे आया होगा। हम पहले पहली सतह देखते हैं। ये सतह कैसी है, बिल्कुल सीधी है। जब ये सीधी रहेंगी तो हम इसे पढ़ते हैं मुस्तवी। और दूसरी सतह कैसी है, उभरी हुई है। दूसरी सतह देखिए बच्चों, ये सतह कैसी है, उभरी हुई है और उभरी हुई सतह को हम क्या पढ़ते हैं, मुहद्दिब। तो हमने पहली सतह का नाम लिखा मुस्तवी, दूसरी सतह का नाम लिखा मुहद्दिब और दोनों सतहों के मिलने से तैयार हुआ अदसा, तो हमने लिख दिया अदसा। इस तरह से नाम इसका क्या हो गया, मुस्तवी मुहद्दिब अदसा। ये दूसरी किस्म हो गई। आइए अब हम देखते हैं तीसरी किस्म को, जिसका नाम है मकर मुहद्दिब अदसा। इसकी शक्ल आपके सामने दिखाई गई है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे बच्चों,
मकर मुहद्दिब अदसा ये नाम कैसे आया हम ये समझते हैं। पहली सतह अगर हम देखें तो अब ये सीधी है? नहीं। ये उभरी हुई है? बिल्कुल नहीं। क्या ये दबी हुई है? तो आप कहेंगे जी हाँ। और जब सतह दबी हुई होती है तो हम उसे कौन सी सतह कहते हैं? मकर कहते हैं। और अगर दूसरी सतह हम देखें तो यहाँ पर ये सतह उभरी हुई है तो हम इसे कौन सी कहेंगे? मुहद्दिब कहेंगे। हम पहले पहली सतह यानी मकर का नाम लिख दिया, उसके बाद में दूसरी यानी मुहद्दिब, और दो शफ़ाफ सतहों को हमने मिलाया तो अदसा तैयार हुआ। इस तरह से नाम हो गया मकर मुहद्दिब अदसा। उम्मीद है ये 3 किस्में यानी दोहरा मुहद्दिब अदसा, मुस्तवी मुहद्दिब अदसा और मकर मुहद्दिब अदसा आपके समझ में आया होगा। आइए हम आगे की और 3 किस्में समझते हैं। दोहरा मकर अदसा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाया गया है दोहरे मकर अदसे की शक्ल। इसका नाम हम देखेंगे कैसा आ रहा है। पहली सतह अगर हम देखें तो फिर से दबी हुई सतह है और दबी हुई सतह को हम क्या लिखते हैं? मकर लिखते हैं। दूसरी सतह कौन सी है? ये भी दबी हुई है तो हम इसे भी क्या लिखेंगे? मकर लिखेंगे। अब मैंने क्या किया? पहली सतह का नाम ले लिया मकर, दूसरी सतह का नाम भी ले लिया मकर, और दो शफ़ाफ सतहों के जुड़ने से ये चीज़ जो तैयार होती है उसे कहते हैं अदसा। तो मैंने इसका नाम लिख दिया मकर मकर अदसा या दोहरा मकर अदसा, या हम इसे सिर्फ मकर अदसा भी कह सकते हैं। उम्मीद है दोहरा मकर अदसा या मकर अदसा आपके समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं अगली किस्म मुस्तवी मकर अदसा। इसकी शक्ल देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से है। हम इसके नाम को देखते हैं कि नाम कैसे लिया गया। तो यहाँ पर पहली सतह अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधी है, और जब सतह सीधी होती है तो हम उसे मुस्तवी नाम कहते हैं, मुस्तवी नाम देते हैं। और दूसरी सतह जब दबी हुई है तो दबी हुई को हम क्या नाम देते हैं? हम इसे कहते हैं मकर। तो मैंने पहली सतह का नाम ले लिया मुस्तवी, दूसरी सतह का नाम ले लिया मकर, और दोनों सतहों के मिलने से अदसा तैयार हुआ तो मैंने अदसा लिख दिया। इस तरह से ये नाम हो गया मुस्तवी मकर अदसा। अगली किस्म हम देखते हैं कि मुहद्दिब मकर अदसा। इसकी शक्ल देखिए आपको इस तरह से बताई गई है। अगर हम इसके नाम को देखें कि ये नाम कैसे आया होगा तो फिर से वही हम करेंगे। पहली सतह अगर हम इसकी देखेंगे तो ये सतह कैसी है बच्चों? उभरी हुई है। ठीक है, देखिए ये सतह कैसी है? उभरी हुई है। तो उभरी हुई सतहों के वास्ते हम क्या लिखते हैं? मुहद्दिब लिखते हैं। और दूसरी सतह अगर हम देखें तो ये कैसी है? दबी हुई है, और दबी हुई सतह के वास्ते हम मकर लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने पहली सतह का नाम लिख दिया मुहद्दिब, दूसरी सतह का नाम लिख दिया मकर, और दोनों सतहों के मिलने से अदसा तैयार हुआ है तो मैंने अदसा लिख दिया। इस तरह से नाम हो गया मुहद्दिब मकर अदसा। इस तरह से ये अगली 3 किस्म यानी दोहरा मुहद्दिब अदसा, मुस्तवी मकर अदसा, सॉरी मैंने यहाँ पर इसे दोहरा मकर अदसा है, ये मुस्तवी मकर अदसा और मुहद्दिब मकर अदसा। इस तरह से ये हमने कुल 6 किस्में यहाँ पर पढ़ी है। ये 6 शक्लें हमारी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 80 पर दिखाई गई है। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए अब हम चलते हैं अदसे की मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात की तरफ, यानी कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी इस्तिलाह अदसे के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहली चीज़ है मरकज़ इन्हना। मरकज़ी इन्हना की तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि अदसे की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा होती है उस कुर्रे के मरकज़ को मरकज़ इन्हना कहते हैं। ये तो इसकी तारीफ़ हो गई। आइए हम इसे शक्ल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले अदसा, तो हमने एक अदसा यहाँ पर ले लिया। अदसे की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा है, तो ये अदसा कैसे बना होगा? ये दाएँ वाला येलो कलर का एक हमने कुर्रा लिया है और दूसरा ग्रीन वाला कुर्रा लिया है। इन दोनों कुर्रों के मिलने से ये अदसा बना है। तो ये दोनों कुर्रों के जो मरकज़ है, यानी कि ये वाला हिस्सा ये मरकज़ और हरे वाले में ये मरकज़, ये दोनों मरकज़ क्या कहलाएंगे? मरकज़ इन्हिना कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, चूँकि यहाँ पर 2 कुर्रे मिला करके हमने अदसे को तैयार किया, हमारे पास में 2 मरकज़ तैयार होंगे और हम इसे C1 और C2 नाम देंगे। आप नाम C2 को C1 भी दे सकते हैं और C1 को C2 भी दे सकते हैं। नाम आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है।
इस तरह से ये मरकज़ इन्हिना हमारे समझ में आया है। आइए अब हम देखते हैं कि महवर ख़ास किसे कहते हैं। महवर ख़ास की डेफिनेशन है, तारीफ़ इसकी इस तरह है कि दोनों मरकज़ इन्हिना से गुज़रने वाला ख़याली महवर महवर ख़ास कहलाता है। यहाँ पर शर्त क्या है कि दोनों मरकज़ इन्हिना से वो ख़त क्या हो, गुज़रे। चलिए हम ये C1 और C2 इससे ख़त हम गुज़ारते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, महवर ख़ास कहेंगे। देखिए ये हमने C1 और C2 से ख़त गुज़ारा तो ये जो ख़त गुज़रा है ये हमारा क्या कहलाएगा, महवर ख़ास कहलाएगा। महवर ख़ास भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समझते हैं कि नूरी मरकज़ किसे कहते हैं। तो बच्चों नूरी मरकज़ की तारीफ़ इस तरह बयान की गई है कि अदसे के महवर ख़ास पर वाक़े जिस नुक्ते से रोशनी की शुआ बग़ैर इन्हिराफ के गुज़र जाती है उस नुक्ते को अदसे का नूरी मरकज़ कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखना है, अदसा हमने लिया, उसके महवर ख़ास पर यानी ये जो ब्लैक वाली लाइन है इस महवर ख़ास पर एक नुक्ता रहेगा और उस नुक्ते से जब रोशनी गुजारेंगे तो वो रोशनी बग़ैर इन्हिराफ के यानी बग़ैर मुड़े हुए गुजर जाएंगी। तो उस नुक्ते को हम क्या कहेंगे, हम उस नुक्ते को अदसे का नूरी मरकज़ कहेंगे। ये नुक्ता यहाँ पर आएगा बिल्कुल दरमियान में, देखिए ये महवर ख़ास के ऊपर है, ठीक है, और इस नुक्ते के ऊपर से जब रोशनी गुजरेंगी तो बग़ैर मुनहरिफ हुए बग़ैर मुड़े गुजर जाएंगी। तो ये नुक्ता हमारा क्या कहलाएगा, ये नुक्ता हमारा अदसे का नूरी मरकज़ कहलाएगा। याद रखेंगे बच्चों, एक अदसे में सिर्फ एक नूरी मरकज़ होता है और हम इसे लेटर ओ से ज़ाहिर करते हैं। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। आइए अब हम अगली चीज़ समझते हैं कि इन्हिना का निस्फ़ कुत्र किसे कहते हैं। इन्हिना की निस्फ़ कुत्र की तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि अदसे की सतह जिन कुर्रों के हिस्से हैं उन कुर्रों के निस्फ़ कुत्रों को इन्हिना का निस्फ़ कुत्र कहते हैं। यानी हमारा ये जो अदसा हमने लिया था ये येलो वाला कुर्रा और ग्रीन वाला कुर्रा इनसे मिलकर बना है। तो येलो वाले कुर्रे के अंदर अगर मैं निस्फ़ कुत्र बनाऊँ यानी इस येलो वाले कुर्रे के मरकज़ से मैं क्या करूँ, यहाँ मरकज़ से लेकर के कुर्रे तक के अगर मैं एक ख़त ड्रॉ करूँ बनाऊँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इन्हिना का निस्फ़ कुत्र। और इस इन्हिना के निस्फ़ कुत्र को मैंने नाम दे दिया R1। मैंने चूँकि इसे C1 में बनाया तो मैंने इसे R1 नाम दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ येलो वाले के अंदर जो रहेगा उसे ही हम इन्हिना का निस्फ़ कुत्र कहेंगे। दूसरा जो हमारा कुर्रा है जो हमने ग्रीन कलर से बताया है, अगर मैं इसमें भी इस कुर्रे के मरकज़ से दायरे तक के कुर्रे तक के अगर मैं एक क़तए ख़त ड्रॉ करूँ तो मैं इसे भी क्या कहूँगा, इन्हिना का निस्फ़ कुत्र कहूँगा। और इसे मैं किससे ज़ाहिर करूँगा, R2 से ज़ाहिर करूँगा। उम्मीद है इन्हिना का निस्फ़ कुत्र, महवर ख़ास, नूरी मरकज़, मरकज़ इन्हिना, ये जो अदसे की मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात आपको समझाई गई आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब दो अहम इस्तिलाहातें हम समझते हैं, वो है मखसूस नुक्ता मास्का और तूले मास्का। ये दोनों चीज़ें बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है। आइए हम समझते हैं मखसूस नुक्ता मास्का और तूले मास्का को। हमारी किताब में शक्ल दिखाई गई है, सिर्फ हम इस शक्ल के ज़रिए और नीचे बयान की गई तारीफ़ के ज़रिए मखसूस नुक्ता मास्का और तूले मास्का को समझेंगे। देखिए तारीफ़ किस तरह बयान की गई है कि जब महवर ख़ास के मुतवाज़ी, चलिए महवर ख़ास हम इस शक्ल में महवर ख़ास बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा महवर ख़ास हमने बना लिया, ठीक है, ब्लैक कलर से हमने नाम दे दिया इसे महवर ख़ास। इस महवर ख़ास के मुतवाज़ी रोशनी की शुआएँ, तो ये जितनी भी नीले कलर की रोशनी की शुआएँ हैं ये शुआए वक़ू कहलाती है। जो शुआ अदसे के ऊपर डाली जा रही है वो शुआए वक़ू कहलाती है। ये तमाम की तमाम यानी तमाम नीले कलर की और ये जो ब्लैक कलर की हमारी महवर ख़ास है, अगर हम ये देखें तो ये सब एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तब वो इन्हिराफ के बाद यानी अदसे से गुज़रने के बाद किसी एक ख़ास नुक्ते के ऊपर मरकूज़ होती है या मरकूज़ होती नज़र आती है। जैसा कि हम देखें ये पिंक लाइन, ठीक है, अदसे से निकलने वाली रोशनी कौन से रंग से दिखाई गई है, पिंक रंग से, और वो क्या हो रही है, देखिए बच्चों इस नुक्ते के ऊपर आकर के तमाम रोशनी एक जगह जमा हो रही है। तो इसी नुक्ते को हम क्या कहेंगे, इसका नुक्ता मास्का कहेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको नुक्ता मास्का भी समझ में आया होगा। ये हमारा क्या था, नूरी मरकज़ था।
ठीक है, अभी हमने जैसे पढ़ा नूरी मरकज़ को हम ओ से जाहिर करेंगे। नुक्ता मास्का और नूरी मरकज़ इन दोनों का जो दरमियानी फासला है, देखिए नूरी मरकज़ से नुक्ता मास्का का दरमियानी फासला, ये लंबाई जो रहेंगी ये कहलाएंगी तूल मास्का, और इसे हम स्मॉल f से जाहिर करेंगे। तूल के मानी होते हैं लंबाई के, और मास्का उस नुक्ते का नाम है जहाँ पर शुआएं अदसे से गुजरने के बाद एक नुक्ते पर मिल रही हो, उस नुक्ते को हम मास्का कहते हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर बच्चों हमने एक और चीज़ समझनी है। देखिए यहाँ पर अगला आखिरी जुमला क्या है, यहाँ F1 और F2 दो नुक्ते मास्का है। यहाँ पर अब हमारे को तो सिर्फ F2 के ऊपर नुक्ते मास्का बनता हुआ दिखाई गया है। आइए अब हम देखते हैं कि हम F1 के ऊपर नुक्ते मास्का कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको आसानी के वास्ते एक हिंट दे देता हूँ। जो शुआए वकू है, यानी जो शुआए अदसे पर डाली जा रही है, इस जानिब, इस साइड को मैंने ए साइड कंसिडर कर लिया, इसे मैंने ए जानिब कंसिडर कर लिया, और जहाँ नुक्ता मास्का मिल रहा है इस जानिब को मैंने कौन सी जानिब कंसिडर कर लिया, बी जानिब। अब आप बता सकते हैं कि मुझे F2 के ऊपर नुक्ता मास्का की बजाय F1 पर नुक्ता मास्का कैसे मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अब हमने क्या किया, सिर्फ शुआ के गुजारने की सिमत को बदल दिया। अब शुआए वकू कहाँ से आ रही है, बी की तरफ से आ रही है। यहाँ शुआए वकू कहाँ से आ रही थी, ए की तरफ से, तो यहाँ अब शुआए वकू कहाँ से आ रही है, बी की तरफ से। तो F2 की तरफ से शुआए वकू आ रही है। अब जब ये शुआ इस अदसे से गुजरेंगी तो अब ये हमारा नुक्ते मास्का पर मिलेंगी। अब ये हो गया हमारा F1, ठीक है। नुक्ता मास्का अब हमारे को कौन सी साइड मिला, F1 की साइड में, ठीक है, ए साइड में, ए जानिब में। ये जो अदसा है इसका नूरी मरकज़ और F1 यानी नुक्ता मास्का का दरमियानी फासला, ये भी हमारा तूले मास्का रहेगा, और इसे भी हम F से जाहिर करेंगे। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए अब हम अगर ध्यान दें तो बच्चों ये दोनों शक्लों में हमने जो अदसा लिया था वो मुहद्दिब अदसा लिया था, यानी हमने जो मखसूस तूले मास्का और तूले मास्का मखसूस नुक्ता मास्का और तूले मास्का हमने जो पढ़ा है ये मुहद्दिब अदसे के एतबार से पढ़ा है। आइए अब हम देखते हैं कि मकर अदसे के एतबार से ये कैसा रहेगा। शक्ल में जैसा कि दिखाया गया है, हमने क्या किया, मकर अदसा ले लिया, हमने मकर अदसे के ऊपर महवर ख़ास यहाँ पर बना लिया। महवर ख़ास बनाने के बाद हमने शुआए वकू इस अदसे के ऊपर डाली है। शुआए वकू जब इस अदसे से टकराएंगी तो टकराने के बाद में ये शुआएं तो वापस जाएंगी, लेकिन हम तसव्वुर करते हैं कि जब यहाँ पर हम इस शुआ के जो वापस आ रही है, वापस आने वाली शुआएं जिस नुक्ते पर मिलेंगी वो नुक्ता इसका नुक्ता मास्का कहलाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मकर अदसे में भी नूरी मरकज़ और नुक्ता मास्का का दरमियानी फासला ये उसका तूले मास्का कहलाएगा, इसे भी हम F से जाहिर करेंगे। उम्मीद है मखसूस नुक्ता मास्का और तूले मास्का मकर अदसे के लिए कैसा होता है ये भी आपके समझ में आया होगा। अगर हम देखें बच्चों कि शुआए वकू कौन सी जानिब है, F1 की जानिब है, ठीक है। अब मुझे F2 की जानिब कब मिलेंगी, नुक्ता मास्का मुझे कहाँ मिल रहा है, अदसे के बाएं जानिब। अगर मैं यहाँ पर शुआए वकू दाएं जानिब से इस अदसे के ऊपर डालूँगा तो मुझे नुक्ता मास्का कहाँ मिलेगा बच्चों, बिल्कुल सही है, F2 पर मिलेगा, ठीक है। याद रखेंगे मकर अदसे के अंदर जिस जानिब से शुआए वकू आ रही होती है उसी जानिब हमें नुक्ता मास्का मिलता है। अगर शुआए वकू बाएं जानिब से आ रही है तो नुक्ता मास्का भी बाएं जानिब मिलेगा। अगर शुआए वकू दाएं जानिब से आ रही है अदसे के तो नुक्ता मास्का भी अदसे के दाएं जानिब ही मिलेगा। आइए अब हम आखिरी में हमारा इन्हिराफ का शुआई खाका बनाने के कवानीन को समझ लेते हैं। पहला कानून दिया हुआ है, अगर शुआए वकू महवर ख़ास की मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनरफ़ा नुक्ता मास्का से गुजरती है। हमने एक अदसा ले लिया, यहाँ पर हमने महवर ख़ास यहाँ बना लिया। अब क्या किया, हमने शुआए वकू ली, ये हमने, और वो कैसी ली, महवर ख़ास के मुतवाज़ी ली। तो देखिए ये हमारी शुआए वकू हो गई और ये महवर ख़ास के कैसी है, बिल्कुल मुतवाज़ी है। तो शुआए मुनरफ़ा कहाँ से गुजरेंगी, नुक्ता मास्का से गुजरेंगी। अब यहाँ से निकलने वाली ये जो शुआ है वो शुआए मुनरफ़ा कहाँ से
से, इस नुक्ते से, यानी महवर ख़ास को वो इस नुक्ते पर कता कर रही है और ये नुक्ता क्या कहलाएगा? नुक्ता मास्का कहलाएगा। ये हमारा पहला कानून था। आइए अब हम दूसरा कानून समझते हैं। अगर शुआए वक़ू नुक्ता मास्का से गुजरती हो तो शुआए मुनरफ़ा महवर ख़ास के मुतवाज़ी होती है। बिल्कुल पहला कानून जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है। आइए हम इसे भी समझते हैं। हमने अदसा लिया, अदसे के अंदर से हमने महवर ख़ास गुजारा और यहाँ पर अब हमने क्या किया? शुआए वक़ू को कहाँ से गुजारा? नुक्ता मास्का से। ये शुआए वक़ू इस नुक्ते से गुजर रही है और ये नुक्ता यानी शुआए वक़ू महवर ख़ास को जिस नुक्ते पर कता कर रही है वो नुक्ता नुक्ता मास्का कहलाएगा। तो शुआए मुनहरफ़ा, ये शुआए मुनहरफ़ा महवर ख़ास के कैसी होंगी? मुतवाज़ी होंगी। अगर मैं इस पिंक वाली लाइन और महवर ख़ास यानी ब्लैक वाली लाइन को देखूँ तो ये दोनों एक दूसरे के कैसी है? मुतवाज़ी है। ये हो गया हमारा उसूल नंबर 2, कानून नंबर 2। कानून नंबर 3 बड़ा आसान है। अगर शुआए वक़ू अदसे के नूरी मरकज़ से गुज़रे तो वो शुआ बग़ैर इनराफ़ की गुज़र जाती है। यानी अगर मैंने क्या किया? यहाँ पर अदसा लिया, अदसा लेने के बाद में मैंने महवर ख़ास बनाया और यहाँ पर मैंने फिर शुआए वक़ू को अदसे के कहाँ से गुज़ारा? नूरी मरकज़ से। ये मैंने शुआए वक़ू लिया और ये उसके नूरी मरकज़ से गुज़र रही है। ये नुक्ता कौन सा है? ये उसका नूरी मरकज़ है। तो जो शुआ रहेंगी वो बिल्कुल बग़ैर इनहराफ़ के, बग़ैर मुड़े के वो सीधी आ जाएंगी। ये हमारा हो गया कानून नंबर 3। बड़ा आसान कानून था। अगर हम शक्ल याद रख ले तो कानून बयान कर सकते हैं या कानून याद रख ले तो शक्ल बयान कर सकते हैं। पहला कानून हमने देखा था, अगर शुआए वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनरफ़ा नुक्ता मास्का से गुज़रती है। दूसरा कानून, अगर शुआए वक़ू नुक्ता मास्का से गुज़रती हो तो शुआए मुनरफ़ा महवर ख़ास के मुतवाज़ी होती है। और तीसरा कानून है, अगर शुआए वक़ू अदसे के नूरी मरकज़ से गुज़रे तो शुआ बग़ैर इनहराफ़ के गुज़र जाती है, यानी इसके अंदर कोई मोड़ वाक़े नहीं होता। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाली क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला अदसे के लिए मुरवज्जा अलामतें कौन कौन सी है, अदसे का ज़ाब्ता क्या है, उसकी तकबीर, उसकी ताकत और अदसों का मिलाप किसे कहते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आने वाली क्लास में ये तमाम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।